वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग जब बना बनाया फ्लैट लेते हैं, जैसे आजकल दिल्ली में द्वारका में फ्लैट्स बहुत स्पीड से बिक रहे हैं, तो वहां पे वह दो चीजें ही देखते हैं, एक तो फ्लैट का साइज और एक लोन की अवेलेबिलिटी। इसके अलावा बाकी चीजें देखते हैं, सिक्योरिटी है, लिफ्ट है, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप है, पास में ही ट्रांसपोर्टेशन है, किंतु मुख्यतः दो चीजें देखते हैं। हाल ही में एक सरकारी अधिकारी ने एक फ्लैट खरीदा और खरीदने के बाद उन्होंने मुझे वहां पर वास्तु सर्वेक्षण के लिए बुलाया। सरकारी अधिकारी बहुत ही ईमानदार, बहुत ही मेहनती, किंतु उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई यथासंभव फल नहीं उसे प्राप्त हो रहा था। जब मैं उनके फ्लैट पे गया तो फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पे था। फर्स्ट फ्लोर पे उनका जो फ्लैट था, जो मुख्य गेट था, वो ईस्ट डायरेक्शन में खुल रहा था, लेकिन उनके सामने ही सीढ़ियों में ही दूसरा गेट पड़ोसी का एकदम आमने और सामने। इस फ्लैट में दोनों पड़ोसियों को रहते हुए 1 साल हो गया था, किंतु उन दोनों को एक दूसरे का केवल नाम ही मालूम था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नाम इसलिए मालूम था क्योंकि दोनों की नेम प्लेट अपने अपने दरवाजे के बाहर लगी हुई थी। ईस्ट डायरेक्शन से अंदर जाते ही एक डाइनिंग लॉबी छोड़ी हुई थी और राइट हैंड साइड पे नॉर्थ डायरेक्शन में उनकी किचन और इधर दूसरी तरफ कोने में ईस्ट डायरेक्शन में एक ऑफिस जिसमें उनकी पत्नी कंसल्टेंसी का कार्य करती थी। उसी ऑफिस में बिल्कुल ईस्ट डायरेक्शन के कॉर्नर में एक टॉयलेट बनाया गया। इस ऑफिस और किचन के मध्य में एक टॉयलेट बनाया गया जो कि घर के सदस्यों के लिए था। उसी डाइनिंग लॉबी के साथ जुड़ा हुआ उनका ड्राइंग रूम और साउथ की डायरेक्शन में एक खाली विशाल आंगन।
जिसे कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते थे क्योंकि ये तो फ्लैट था। इस घर में केवल एक चीज सही थी, साउथ वेस्ट में सरकारी अधिकारी का बेडरूम। इसके अलावा कुछ भी शुभ नहीं था। नॉर्थ की डायरेक्शन पे एक प्लेटफॉर्म उठाकर किचन को बना दिया गया। यानी कि एक तो परेशानी, ऊपर से उलझने। अब वो जितना भी पैसा लेकर आते थे वह किसी ना किसी खर्चे में एडजस्ट हो जाता था। पति पत्नी दोनों सुबह से शाम ईमानदारी से मेहनत करते हुए, किंतु कुछ भी नहीं हो पाया। मैंने उन्हें इस रसोई घर और ऑफिस को इंटरचेंज करवा दिया, ऑफिस और किचन को इंटरचेंज करवा दिया। और उनके जो साउथ का आंगन था, जो खुला हुआ था, वह सुबह और शाम ताज़ी हवा और रोशनी के लिए खुला रहता था और बाकी समय के लिए उसे ब्लाइंड्स के साथ बंद करवा दिया गया। और पड़ोसी के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते बने रहें, एक यंत्र उनके मुख्य दरवाजे के ऊपर लगा दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक गलती वे और कर बैठे थे। मुख्य दरवाजे के ऊपर ही एक फॉल्स सीलिंग डालकर वहाँ पर इन्वर्टर और ट्रांसफार्मर्स रख दिए थे, जिनको वहाँ से हटवा दिया गया। इस प्रकार छोटे छोटे उपाय करने के उपरांत कुछ ही महीनों में उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे। ऐसा मुझे तब पता लगा जब वह सरकारी अधिकारी अपनी पत्नी के साथ मुझे इस बात का निमंत्रण देने आया कि उन्होंने 4-5 नए बड़े फ्लैट्स देखे हैं जिनको कि अब वो खरीदना चाहते हैं, इस मकान को, इस फ्लैट को छोड़कर। तो इस प्रकार उन्हें वास्तुशास्त्र द्वारा अपने जीवन में समृद्धि मिली और अपने किए हुए कर्मों का शुभ फल मिला। इस प्रकार आप भी समय रहते हुए अपने कर्म करते हुए वास्तुशास्त्र द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं और वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते हुए इसी धरती पर अपने जीवन काल में स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सकते हैं। अब इच्छा है आपकी। आज मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूं। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिसेस ज्योति केसवानी हूँ। आजकल की मॉडर्न लाइफ बड़ी स्ट्रेसफुल हो गई है और हम इस स्ट्रेस को रोज़ फील करते हैं और लाइफ में कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड या आपकी फैमिली से रिलेटेड, जो कि आपको बहुत परेशान करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तो हम खुद ढूंढ लेते हैं, पर कुछ प्रॉब्लम्स को हम नहीं समझ पाते या उनका सोल्यूशन हम खुद प्रोवाइड नहीं कर सकते। ऐसे केस में हमें किसी एक्सपर्ट की सलाह की आवश्यकता होती है जो कि इन प्रॉब्लम्स को समझ के उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। और हमारे केस में हमारे फ्रेंड राजीव सूर्यवंशी जो एक वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट हैं, हमने उनकी मदद ली और हमें लगा कि वाकई वास्तुशास्त्र काम करता है। एक्चुअली वास्तुशास्त्र प्रकृति से रिलेटेड है। अगर हम प्रकृति के नियमों को फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं रहते हैं। और ऐसा हमने भी करके देखा और हमें लगा कि वाकई वास्तुशास्त्र भी एक साइंस है जिसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन जरूर मिल जाता है। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।